वेलकम गाइस, नर्सिंग अड्डा में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी यहाँ पे चल रही होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे आज की जो सेशन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जीके के मोस्ट वीवीआई प्रश्न को भी कवर करेंगे, क्योंकि आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जामों पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी। ठीक है, और हाँ जी बच्चों, यहाँ पे जो करेंट अफेयर्स की जो आप लोगों के डिमांडेड पे ये क्लास को लाया गया है, इसके पहले आपको 4 वीडियो ऑलरेडी करेंट अफेयर्स की बना दी गई है। तो 1 2 3 4 ये चारों जाकर करेंट अफेयर्स की वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग वहाँ भी क्लिक कर जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप सभी ने नर्सिंग अड्डा टेलीग्राम से अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि वहाँ पे आप सभी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिस या पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या टेस्ट जो भी है वहाँ पे प्रोवाइड आपको डेली कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा लागू किया गया था? हाँ जी, यानी मनसबदारी प्रथा किस राजा द्वारा लागू किया गया था, आप सभी को यह बताना है। तो अगर बच्चों हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो ऑप्शन ए है हमारा बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। हाँ जी, तो आप सभी जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मनसबदारी प्रथा किस राजा द्वारा लागू किया गया था, आप सभी बताएंगे दोस्तों जल्दी से। तो हाँ जी, अगर आप सभी विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, यानी अकबर के द्वारा ही मनसबदारी प्रथा को लागू किया गया था। ठीक है, अब आपके मन में अब ये क्वेश्चंस उठा होगा कि मैंने तो यह जान लिया कि मनसबदारी प्रथा किस राजा द्वारा लागू किया गया, बट यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ दिया कि मनसबदारी प्रथा से आप लोग क्या समझते हो। हाँ जी, तो ये देखिए जो मन शब्द है इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? तो अरबी शब्द है और इसका अर्थ यहाँ पे पद या रैंक होता है। अगर आप सभी से पूछ दिया जाए मन शब्द का अर्थ आप सभी बताएं तो क्या बताएंगे? यह एक अरबी शब्द होता है और इसका अर्थ यह होता है कि पद या रैंक। अब आपके मन में यह कंफ्यूजन होगा आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब यही हुआ कि राजा के दरबार में जो भी यहाँ पे सेनापति होते थे, जो भी अधिकारी होते थे, जो भी सैन्य अधिकारी होते थे या सैन्य अधिकारी होते थे या किसी भी प्रकार के अधिकारी यहाँ पे होते थे, उन लोगों की नियुक्ति, उन लोगों का वेतन, उन लोगों की यहाँ पे भत्ता सभी एक ही आदमी करता था। कौन करता था? तो वो जो वहाँ के राजा था, शासक था, बादशाह था, उसी के द्वारा वहाँ पे चयन किया जाता था अपने आदमियों को कि उनको कौन सी काम सौंपनी चाहिए, उनको कितनी वेतन देनी चाहिए। ठीक है, तो उसी मनसबदारी प्रथा को लाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसे नोट डाउन दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, यानी मन शब्द के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे और इसका निर्णय बादशाह के द्वारा ही लिया जाता था। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट से आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, आपके लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग ना हो दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ की रचयिता कौन है? हाँ जी, आप सभी को बताना है यहाँ पे प्रसिद्ध कृति आनंद मठ यहाँ पे उपन्यास है, उसकी यहाँ पे ऑथर कौन है, उनका नाम आप सभी को बताना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी ऑप्शनों की और ऑप्शनों में क्या कहा गया है। ऑप्शन ए है श्री अरविंदो, ऑप्शन बी श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी श्री रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी श्रीमती आरती चौधरी। हाँ जी, तो आप चारों में से जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। आनंद मठ की यहाँ पे ऑथर का नाम क्या है? हाँ जी, यानी आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगर आप सभी विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर। हाँ, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही इस उपन्यास को यहाँ पे लिखा गया था। कब लिखा
लिखा गया था? तो इसका प्रकाशन, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका प्रकाशन, इस उपन्यास का प्रकाशन 1882 में हुआ था, हाँ जी, यानी 1882 ईस्वी में यहाँ पे इसका प्रकाशन हुआ था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाती है दोस्तों, क्या बनती है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे जो राष्ट्रगीत हम लोगों का है वो कौन सा है और उसके रचयिता कौन है, राष्ट्रगीत आप सभी बताएंगे। तो हाँ जी, राष्ट्रगीत इसका क्या है हम लोगों का, भारत के राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम है। और इसके रचयिता कौन है? तो हाँ जी, यही हैं, जिसका जवाब आप लोगों ने आनंद मठ को दिया है, ठीक है, यानी श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो वंदे मातरम है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है। तो ये लोग, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को जो भी करवाई जा रही है आप लोग उसे नोट अवश्य कर लें। और हाँ जी, यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑथर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उसको तो ये नहीं हो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर से रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्जामों में, ठीक है। और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठाकर देखिएगा, उसमें भी आप लोगों का ऑथर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऑथर से रिलेटेड इस सब क्वेश्चन को अवश्य याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 आ चुका है। साइलेंट वैली स्थित है असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। हाँ जी, तो आप सभी को बताना है यहाँ पे, यानी साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है, जल्दी से आप सभी बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आप सभी का जवाब अगर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी जो साइलेंट वैली है यह क्या है, यह एक नेशनल पार्क है। हाँ जी, जो ये साइलेंट वैली है वह एक नेशनल पार्क है। वह कहाँ पे स्थित है? केरल के पलक्कड जिले में यह नेशनल पार्क स्थित है। और हाँ जी दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रही हो कि अगर डाउट्स हो तो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ पे जीके के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें क्या कहा गया है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। हाँ जी, यानी जहांगीर के दरबार में जो सबसे पहले अंग्रेज आए थे उनका नाम क्या है, आप सभी को इसके बारे में बताना है। तो जल्दी से आप सभी बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पे कौन थे जो पहले अंग्रेज थे जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन ए है कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, तो जल्दी से आप सभी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर विद्यार्थीगण आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर। हाँ जी, यानी सर टॉमस रो ही एक ऐसे पहला अंग्रेज थे जो कि जहांगीर के दरबार में आए हुए थे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसके बारे में भी समझ लिया कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सर टॉमस रो होगा। फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए इनको कौन भेजा था, हाँ जी, यानी इस पहले अंग्रेज को व्यापारी यानी दूत बनाकर यहाँ पे जहांगीर के दरबार में किसके द्वारा भेजा गया था, तो देखिए इनको सन 1615 में ब्रिटिश 1615 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था, तो जेम्स था। क्या था नाम उनका? जेम्स। आप लोग इसे याद रखेंगे, वही भेजे थे सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में। हाँ जी, तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप लोग इसे नोट अवश्य करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। जल्दी से आप सभी बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। ऑप्शन ए है फर्रुख शेर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी
जहांदार शाह, ऑप्शन डी शाह आलम। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। अगर आप सभी को इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, यानी मोहम्मद शाह को ही रंगीला के मुगल बादशाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये गद्दी पर बैठे मोहम्मद शाह, तो जनता को यह नाम बहुत यहाँ पे अल्टर लगा, काफ़ी बड़ा लगा। उन्होंने बोला कि यह नाम कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो यह नाम नहीं रहना चाहिए इन राजा का, इन बादशाह का। इनका नाम यहाँ पे जनता के द्वारा रंगीला दे दिया गया था। तो और यह रंगीला बादशाह इसी नाम से हिंदुस्तान में विख्यात हैं अभी तक। ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। हाँ जी, यानी लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक के मतलब होता है क्या, पहले ये आप लोग जानिए। तो ऐसी बैंक जो मुद्रा के लेन देन को सरल बनाती है तथा यहाँ पे धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करती है, वैसी बैंक को हम लोग कमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप में एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि देश का सबसे बड़ा वैसी बैंक का नाम बताना है जो कि कमर्शियल बैंक है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ICICI, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी HDFC बैंक। हाँ जी, तो जल्दी से आप सभी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर। हाँ जी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही यह एक बैंक है जो कि भारत देश, हमारे भारत देश के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक में आते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात जब आ गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो आइए इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाम क्या है, तो आप सभी को क्या बताओगे। इस बैंक के अध्यक्ष का नाम आपको, ये अभी हाल ही में इनको नियुक्ति यहाँ पे किया गया है, इनका नाम दिनेश कुमार खारा है। समझें, ये जो SBI के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम यहाँ पे क्या है, दिनेश खारा। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो काफ़ी स्टूडेंट को इसके बारे में तो पता होगा। ठीक है। तो अगर जिनको पता नहीं है वो लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। आप लोग इस पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो सकती है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें क्या कहा गया है आप लोग पहले केयरफुली से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। हाँ जी, यानी सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, आप सभी को इसके बारे में बताना है। तो जल्दी से आप सभी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। जल्दी से आप सभी बताएंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी विनोबा भावे के द्वारा ही यहाँ पे सर्वोदय योजना का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। तो आप लोग ये सब जो है क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें क्या कहा गया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले संगठन लाइव को वर्ष 2021 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है। हाँ जी, लाइव है, यह एक एजेंसी है और यह फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट पे वर्क करती है। ठीक है ना। तो इसी को यहाँ पे एक पुरस्कार से नवाजा गया था। सो आप सभी को इसी के बारे में यहाँ पे बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, यानी उनको किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, आप सभी को बताना है। तो चलिए आइए हम लोग ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है सिडनी शांति पुरस्कार, ऑप्शन बी राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, या ऑप्शन डी नाइटिंगेल
पुरस्कार। बच्चों आप जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगी। तो अगर विद्यार्थियों आप लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर। हाँ, यानी राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से ही इन्हें पुरस्कृत यहाँ पे किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों इस पुरस्कार को हम लोग नोबेल पुरस्कार के रूप से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें क्या कहा गया है कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। हाँ जी, यानी गांधी शांति पुरस्कार 2020 में किस व्यक्ति को दिया गया है उनका नाम आप सभी को बताना है। अगर हम लोग ऑप्शनों की ओर देखते हैं तो ऑप्शन ए है शेख मुजीब उर रहमान, ऑप्शन बी काबूज बिन सैद अल सैद, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी स्वतंत्र कुमार। हाँ जी, तो जल्दी से आप सभी बताएंगे इन चारों ऑप्शनों में राइट ऑप्शन कौन सा होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। तो बताएं दोस्तों जल्दी से। तो हाँ जी, अगर आप सभी विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ करेक्ट आंसर। हाँ जी, यानी इन्हीं को गांधी शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये गांधी शांति पुरस्कार आई इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। तो गांधी पुरस्कार भारत द्वारा एक स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है, जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है। ये जो गांधी शांति पुरस्कार है इसकी स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी, ठीक है ना। तो ये सब जो पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जब ये पुरस्कार किसी को दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार, तो इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री और 2 पदेन अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं की उपस्थिति में इस पुरस्कार को किसी को पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर और यहाँ पे एक और VVI प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। तो क्या इसमें कहा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला। हाँ जी, यानी वैसी वोमेन की आपको नाम बताना है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो ऑप्शन है अमृता पाटेल, ऑप्शन बी रिया जायसवाल, ऑप्शन सी मेघना खरदवाल, ऑप्शन डी है अमृता प्रीतम। हाँ जी, तो जल्दी से आप सभी बताएंगे ऐसी कौन सी महिला थी जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। तो हाँ जी, अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। अमृता प्रीतम को ही यहाँ पे फर्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और कब किया गया था, तो इनको यह पुरस्कार 1956 ईस्वी में दिया गया था और ये जीतने वाली पहली महिला थी, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये जो अमृता प्रीतम है यह पंजाबी भाषा के काफ़ी फेमस राइटर भी ये थी, ठीक है ना। तो ये सब जो पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकती है। और हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे पुरस्कार से रिलेटेड यहाँ पे आई है क्वेश्चन, तो आइए पुरस्कार से रिलेटेड एक और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या आप सभी को पता है? अगर आप सभी को पता है तो अच्छी बात है, बट जिन्हें नहीं पता है वो जान लें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोस्तों भारतीय साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है और ये सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ पे होता है ज्ञानपीठ, ठीक है। तो आप लोग ये सब जो पॉइंट्स आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और हाँ जी बच्चों, आज की सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं, बट जाते जाते आप सभी से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। अगर आप सभी को इसका जवाब पता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट अवश्य करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी का इसका जवाब करेक्ट और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम।